कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न स्थानों में होता है क्योंकि कंप्यूटर कई सारे कार्य बहुत तीव्र गति से कर देता है और बहुत आसानी से हम इसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसने मानव के जीवन को बहुत आसान बना दिया है, बहुत सरल बना दिया है। तो हम जानते ही हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो भी हम इसे इनपुट देते हैं, जो भी हम इसे निर्देश देते हैं, वो उन्हें प्रोसेस करके हमें परिणाम दिखा देता है या परिणाम दे देता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रचलित मशीन है। इसका प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। आज के इस लेसन में हमें कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ना है। लेसन 1 है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये क्लास 8 के लिए लेसन है। चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका क्या अर्थ है, वो हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। जो प्रारंभिक कंप्यूटर थे वो गणना करने के लिए ही बनाए गए थे। कंप्यूटर मुख्य रूप से गणना करने के लिए बनाए थे। तो दूसरा टॉपिक अब हमें पढ़ना है अबेकस। जो प्राचीन मानव था वो गणना करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था या दीवारों पर लाइनें वगैरह खींचकर गणनाएं किया करता था। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले चीन में एक अबेकस नाम का यंत्र बनाया गया जो कि पहला गणना यंत्र था। अबेकस का यहाँ चित्र आ रहा है। तो अबेकस गणना करने के लिए बनाया गया था। ये एक साधारण गणना यंत्र था। इसका जो आविष्कार हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। दूसरा, यह पहला उपकरण है जो गणना करने के लिए बनाया गया था। इसका प्रयोग सरल गणनाएं करने के लिए किया जाता था, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें करने के लिए इसका प्रयोग होता था। फिर बीच में कई सारी चीज़ें ऐसी आती रहीं जो गणना करने के लिए बनाई गई छोटी मोटी सरल मशीनें रही हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में या 1600 ईस्वी में ब्लेस पास्कल नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने गणना करने की एक मशीन बनाई जो कि एक यांत्रिक मशीन थी। इस मशीन का नाम था पास्कलाइन। इन्होंने 1642 में इस पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया था। यहाँ पर चित्र भी आ रहा है। पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया था। ये जो मशीन थी एक यांत्रिक मशीन थी और इसमें पहिए लगे हुए थे, गियर लगे हुए थे, जिसकी सहायता से इसमें गणना होती थी। ये भी साधारण गणना ही कर पाती थी, जैसे जोड़ना, घटाना आदि। और इस मशीन के आविष्कार से ही कंप्यूटर की एक नींव रख गई, यानी कंप्यूटर का एक कॉन्सेप्ट विकसित हो गया, जिसके बाद में कई सारी ऐसी मशीनें आई और धीमे धीमे आधुनिक कंप्यूटर ने अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। फिर इसके बाद सर जॉन नेपियर आए। इन्होंने दो मशीनें बनाई थी जिनका नाम था नेपियर बोन और नेपियर लॉगरिथम। नेपियर बोन नामक मशीन इन्होंने 1650 में बनाई थी और नेपियर लॉगरिथम एक टेबल थी, ये इन्होंने 1680 में बनाई थी। फिर चार्ल्स बेबेज ने दो मशीनों का आविष्कार किया था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन को इन्होंने 1822 में बनाया था और एनालिटिकल इंजन को 1843 में बनाया था। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर इनपुट ग्रहण करता है, कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करता है, आउटपुट फिर हमें देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये चार्ल्स बेबेज ने ही अपनी मशीनों में डाला था। इसी के आधार पर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। फिर बीच में और भी छोटे मोटे यंत्र आते रहे जो कि मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे। फिर बाद में 1945 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जिसका नाम था इनिएक। इनिएक एक एब्रीविएशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इनिएक था। इनिएक को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ पर इनिएक की कुछ तस्वीरें हैं। इनिएक बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका सेटअप है वो एक कमरे में पूरा लगा हुआ है। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जो प्रारंभिक कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब कांच की नलियाँ होती थी। फिर इसके बाद में
ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आई, आईसी आई, फिर इसके बाद आज वर्तमान समय में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं जहाँ पर ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी है और माइक्रो प्रोसेसर है। वर्तमान समय में कंप्यूटर, आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, चाहे कोई भी वो क्षेत्र हो। आज का जो आधुनिक युग है इसे कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है। और आज वर्तमान समय में जो सारे व्यक्ति हैं वो कंप्यूटर पर इतनी ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि इसके बिना हम आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लेसन बहुत छोटा सा था, इस लेसन में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।